Hello students, welcome to the topic constructors in C++. कंस्ट्रक्टर्स का जो टॉपिक है C++ में काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एज वेल एज टाइप्स। जो कंस्ट्रक्टर कितने तरह के कंस्ट्रक्टर्स हैं विद एग्जांपल्स हम इलस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। सो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, कई तरह की डेफिनेशन हम देखेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है। तो जितनी भी क्लासेस हैं आपके पास, एवरी क्लास हैज अ मेंबर फंक्शन जिसका नाम सेम होता है क्लास का। लेट से अगर मेरी क्लास का नाम है एबीसी, तो मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम भी होगा एबीसी। ऑलराइट, a constructor is a member function of a class which initializes objects of a class. A constructor is a member function of a class which initializes objects of a class. In C++, constructor is automatically called when object of the class is created. तो जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर अगर नहीं क्रिएट हुआ तो वो क्रिएट हो जाता है। It is also called a member function of a class. कंस्ट्रक्टर एक मैंडेटरी मेंबर है। अगर तो यूजर ने क्रिएट कर दिया कंस्ट्रक्टर, वेल एंड गुड। अगर नहीं क्रिएट किया, कंपाइलर builds up the constructor automatically, builds constructor automatically and executes. When does it execute? It executes when an object of a class is created. So this is a definition of a constructor. बिकॉज कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आता है, तो प्रोग्रामिंग के साथ साथ थ्योरी को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, सो दैट हम पेपर में बेस्ट ऑफ नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाए। सो रीड द डेफिनेशन अगेन। ए कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास व्हिच इनिशियलाइजेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। इन C++, constructor is automatically called when object of a class is created. It is a special member function of a class. A constructor has same name as that of the class and it does not have any return type. A constructor has same name as that of the class and it does not have any return type, not even void. Constructors कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते बिकॉज वो तो क्लास कंस्ट्रक्ट करते हैं, रादर वो क्लास को कंस्ट्रक्ट करके रिटर्न कर रहे हैं, दे आर नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यूज आउट ऑफ इट। इट इज नेम्ड एज कंस्ट्रक्टर, इसके नाम से ही, नाम में ही काम छुपा हुआ है, कंस्ट्रक्टर। इसी तरह से एक और टर्म है डिस्ट्रक्टर। The name constructor because it constructs the value of the data member of the class. Okay, a constructor can be defined in the class in the same way as that of the normal functions. जैसे हम normal functions declare करते हैं, ऐसे ही हम constructors के functions को भी declare कर सकते हैं। Okay, so let us see the general syntax first of all, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। We can see here we have a class name. Okay, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लास का नाम है, और अगर हम कोई ऐसा स्पेसिफायर नहीं यूज करते, जैसे यहाँ पर जैसा मैंने कहा था, बाय डिफॉल्ट वो सारे प्राइवेट मेंबर्स होंगे, बाय डिफॉल्ट वो सारे प्राइवेट मेंबर्स होंगे, बिकॉज जो डिफॉल्ट असेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट है, जो डिफॉल्ट असेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट है। पब्लिक के अंदर हमने सेम नेम, जो कि क्लास का नाम था, सेम नेम से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अगर किसी फंक्शन का नाम सेम है जो कि क्लास का नाम है, उस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, उस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ओके, यहां पर कंस्ट्रक्टर को हमने डिक्लेयर किया, तो ये मेरी क्लास की डेफिनेशन थी जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया। ऑलराइट, नाउ
I have to define the constructor also, okay, what it does. Definition जो है constructor की वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो विद इन द क्लास और दूसरा है आउटसाइड द क्लास। अगर तो आप उसको विद इन द क्लास करोगे तो आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर you don't require it, but if you do outside the class you require the help of scope resolution operator। हमें scope resolution operator की जरूरत पड़ेगी। Alright, so we have used the scope resolution operator to define the function। This means कि ये जो फंक्शन है इसका स्कोप इस क्लास में लाई करता है। हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज मेरे पास मल्टी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। हो सकता है सभी क्लासेस में कोई फंक्शन सेम हो, जो कि मैंने डिफाइन किया है एक्स एक्स एक्स। तो जब मैं एक्स फंक्शन को डिफाइन करूं तो आई डोंट नो कि जो एक्स है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, वो इसको बिलोंग कर रहा है, वो इसको बिलोंग कर रहा है या इसको बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक्स के आगे अगर ये क्लास ए है, ये बी है, ये सी है, ओके, तो हम उसके आगे क्लास का नाम लिख देते हैं और उसके आगे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा देते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका स्कोप इस क्लास में लाई करता है, इस फंक्शन का स्कोप इस क्लास में लाई करता है। So that is the purpose of the scope resolution operator. So constructors can be defined with the help of the scope resolution operator outside the class, and they can be declared, defined without using scope resolution operator within the class. Although they must be declared within the class, they can be defined within the class or outside the class. उनकी जो declaration है वो हमेशा ही within the class होगी, बट जो डेफिनेशन है वो क्लास के अंदर या क्लास के बाहर हो सकती है। हाँ, अगर आपने डेक्लेरेशन नहीं भी की या डेफिनेशन नहीं भी दी तो जो कंपाइलर है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, वो उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। कंपाइलर विल कंस्ट्रक्ट द कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली। सो दिस इज द जनरल सिंटैक्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर। सो लेट अस गो थ्रू। इफ यू डोंट specify a constructor, C++ compiler generates a default constructor for us. C++ constructor is called only once in a lifetime of your object when the object of the class is created. तो जैसे ही आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मेरे पास यहाँ पे क्लास थी, क्लास नेम, क्लास का नाम था क्लास नेम, मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं ऑटोमेटिकली द फर्स्ट फंक्शन जो एग्जीक्यूट करता है ऑटोमेटिकली, दैट इज कॉल्ड ए कंस्ट्रक्टर। दैट इज कॉल्ड ए, वो उसका कंस्ट्रक्टर रन करता है। और कंस्ट्रक्टर का फंक्शन हर ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम में सिर्फ वंस रन होता है, एक बार ही रन होता है, बिकॉज उसने क्लास को कंस्ट्रक्ट करके छोड़ देना है, इनिशियलाइज करके छोड़ देना है। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्ट्रक्टर की क्या होगी? construct a class and initialize the data members ये भी हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि हम उसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, सो C++ constructor is called only once in the lifetime of the object when the object is created. We can define more than one constructor in a class. हम क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं because constructors can be overloaded also. अभी हम ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आगे जाके देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म में आएगा। हाँ, अगर मेरे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं तो दे मस्ट डिफर इन द पैरामीटर। हो सकता है एक कंस्ट्रक्टर मेरा विदाउट पैरामीटर्स हो, एक मेरा विद सिंगल पैरामीटर हो, एक मेरा विद दो पैरामीटर्स हो, एंड सो ऑन। सो वी कैन डिफाइन कंस्ट्रक्टर्स विद सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर्स। Initial values can be passed as an arguments to the constructors when the object is declared. Okay, हम constructors को values pass कर सकते हैं, उनको explicitly call करके या implicitly call करके। ये मैंने आपको आगे भी कई बार बताया है। explicitly का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही
क्लियरली हम बताते हैं एक्सप्लिसिटली कि दिस हैज टू बी डन, दिस इज हाउ इट इज डन. इम्प्लिसिटली का मीनिंग होता है इम्प्लाइड बाय. We'll see with an example further. This should be declared in public because constructors को हमने क्लास के बाहर यूज करना है, तो हमें उनको पब्लिक डोमेन में डिक्लेयर करना पड़ेगा. The access specifier for the constructor must be public. If the constructor is declared in private, then the whole class becomes private. अगर आपका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो पूरी क्लास ही प्राइवेट बन जाएगी. So objects of the class created from outside the class cannot invoke the constructor. तो जब आप मेन में जाके क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर पाएगा. ओके. कंस्ट्रक्टर मे नॉट बी स्टैटिक. अभी हमने स्टैटिक समझा था क्या होता है. स्टैटिक वो होते हैं जिनकी जो कि कॉमन होते हैं क्लास के लिए और सारे ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू शेयर करते हैं. Constructors cannot be static because for every object there is a separate constructor. Constructors are used to allocate memory at the runtime using new operator. Constructor क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी भी देता है. मैंने आपको बताया था क्लास को मेमोरी कभी नहीं मिलती, ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है. और वो मेमोरी मिलती कब है और कौन देता है, वो सारा काम कंस्ट्रक्टर का है. ओके. तो कंस्ट्रक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कंस्ट्रक्टर्स को इनहेरिट नहीं किया जा सकता. Okay, constructors cannot be inherited, although derived class base class के constructors को भी कॉल कर सकती है. ये भी अब आगे जाके इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में ये वाला पॉइंट देखेंगे. हाँ, हम कंस्ट्रक्टर के एड्रेस को रेफर नहीं कर सकते. We cannot refer to the address of the constructor, and constructors cannot be virtual. ठीक है. वर्चुअल जो कंसेप्ट अभी हम आगे जाके स्टडी करेंगे. तो ये मैंने कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई हैं कंस्ट्रक्टर्स की कि व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर्स, हाउ दे आर जनरली डिक्लेयर्ड एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी टेकन केयर. नॉर्मली अगर आप बुक्स देखेंगे तो आपको एक या दो डेफिनेशन लिखेंगी. तो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड थ्रू माय ओन लैंग्वेजेस आई हैव integrated all the various definitions and the important points in the form of theory all in one go. Okay, so let us see the declaration and the definition of constructors. मैंने आपको भी बताया कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है जो कि क्लास का नाम होता है. यहाँ पर मेरे पास क्लास A है, आप देख सकते हैं. एक मेरे पास क्लास A है, उसके अंदर एक मेंबर, एक डाटा मेंबर X है और एक कंस्ट्रक्टर है A. मेरे को कैसे पता चला ये कंस्ट्रक्टर? बिकॉज इसका नाम सेम है जो क्लास का नाम है. ऐसा फंक्शन जिसका नाम सेम हो जो कि क्लास का नाम है उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं. वेरी सिंपल, बात खत्म. इतना ही हमने किया. अगला टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. कंस्ट्रक्टर्स कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, either within the class or outside the class using scope resolution operator. मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो within the class या outside the class. ओके. अगर हम within the class करेंगे, पहले हम outside the class देखते हैं. क्लास नेम, यहाँ पर देखिए आप, ये एग्जांपल देखिए. हमारे पास एक क्लास है क्लास नेम के नाम से. क्लास का नाम ही क्लास, आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो नाम मैंने रखा है. उसके अंदर दो डाटा मेंबर्स हैं एक्स और वाई जो कि प्राइवेट हैं, और उसके अंदर एक फंक्शन है क्लास नेम जो कि कंस्ट्रक्टर है. कैसे कंस्ट्रक्टर में पता चला? बिकॉज इसका नाम और क्लास का नाम सेम है. अभी हमने सिर्फ इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया है, अभी हमने इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी. यहाँ पर क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद हम यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं व्हिच इज यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को मैंने आपको बताया था कैसे करोगे. क्लास नेम और क्लास नेम का फंक्शन, दैट मींस ये वाला जो फंक्शन है इसका स्कोप इस क्लास में लाई करता है. उसके अंदर आप वेरिएबल्स की कुछ भी वैल्यू दे सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है. मैं x की वैल्यू 10 दे सकता हूँ, मैं y की वैल्यू 20 दे सकता हूँ, एंड सो ऑन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर. मैंने आपको क्या बताया? कंस्ट्रक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है. दिस इज ऑल अबाउट द theory aspects, the declaration aspects, and the definition aspects of the constructors. So next topic is
limitations of the constructors. Following are the limitations of the constructor functions. Constructor functions should be declared in the public section. मैंने आपको अभी बताया, they should be declared in the public section. Private and protected constructors are not are available only to the member functions and the friends of that class. So अगर आप उसको प्राइवेट डिक्लेयर करोगे तो मेन में आप उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर पाओगे, बिकॉज कंस्ट्रक्टर के बिना तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता. I hope I'm clear with this point. Next point, we are here. A constructor function does not have any return type, not even void. Constructor कोई value return नहीं कर सकते. A constructor may not be static. I have already explained you this point. We cannot fetch address of the constructor because constructors हमारे बहुत ही sensitive functions हैं जो कि class का object को create करते हैं, तो हम उनके address से manipulate नहीं कर सकते. They cannot be virtual. This point will become clear to you further. Constructors functions cannot be inherited, although derived classes उनको call कर सकती हैं. ये वाला point आपको inheritance वाले chapter में जाके clear हो जाएगा. An object of a class with a constructor cannot be member of a union. हाँ, union का member नहीं हम बना सकते constructor वाले को. Okay, a copy constructor and a default constructors are generated by the compiler only if these have not been defined for the class. Compiler constructor तभी create करता है अगर आपने नहीं define किया. अगर आपने define किया तो compiler आपका constructor run करेगा. हाँ, copy constructor क्या होता है वो आगे जाके हम next topic में types of constructors करने वाले हैं. Okay, so इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि जो कंपाइलर है वो तभी कंस्ट्रक्टर रन करेगा अगर आपने उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है. ओके, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द क्लास. दैट्स अ लिमिटेशन और यू कैन से इट्स अ मैंडेटरी कंडीशन आल्सो, rather इट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्टर. जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो क्लास के नेम का सेम होना चाहिए. rather ये लिमिटेशन हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हम डिफरेंट नाम नहीं रख सकते. इन दैट वे इफ यू सी दैट पर्सपेक्टिव, इफ यू सी, सो दैट इज अ लिमिटेशन. तो फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में क्या देखा? हमने देखा कि C++ में कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं. हमने मल्टीपल डेफिनेशंस देखी. ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, उनका जनरल सिंटैक्स कैसे है, उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास वो कैसे डिक्लेयर किए जा सकते हैं, और उनके सारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हमने स्टडी किए. और हमने आपको अराउंड 9 लिमिटेशंस बताई कंस्ट्रक्टर्स की. इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स. सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल.